61st क्वेश्चन यार, अभी से सब लॉग वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 61st क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लॉग ऑफ 1 + 2 + 3। भाई लॉग अपना फेवरेट है, मैथ्स ही फेवरेट है, बट एनीवेज लॉग ऑफ 1 + 2 + 3। 3 ऑप्शंस दिए आपको, 4 ऑप्शंस दिए दिख रहा है, और सी वाले ऑप्शन में बोथ ऑफ द अबव है, तो ए और बी दोनों चेक करना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, एक तो अपन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 2 + 3 कितना होता है? 6 होता है। तो दिस इज टेक्निकली log 6, हाँ या नहीं? ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास है? अब देख, चेक कर, देख ये log 6 होता है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? log 1 + log 2 + log 3। ए ऐसा नहीं होता है क्या ये log सबको बढ़ गया? ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है। यू कैन यूज log a + log b + log c इज वॉट? log ऑफ a × b × c। तो ये क्या हुआ? log ऑफ 1 × 2 × 3 विच इज log 6 होता है। ये दिख रहा है 1 × 2 2 3 6, और अपना भी log 6 ही है क्वेश्चन, तो ए गारंटी आंसर है। बी ऑप्शन क्या है? log ऑफ 1 × 2 × 3, यही बी ऑप्शन दिखता है क्या? वो भी log 6 ही आने वाला है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है एक्चुअली, क्योंकि बी ऑप्शन यही है, राइट? सो ए बी करेक्ट एंड बी भी करेक्ट, सो आवर ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? बोथ ऑफ द अबव। क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट फटाफट करते रहे बाबा। नेक्स्ट 62nd क्या दिया है क्वेश्चन में? लॉगरिदम ऑफ 21952 टू द बेस 2√7। लॉग ऑफ 21952 टू द बेस 2√7 एंड 19683। और एक चीज़ है लॉग ऑफ 19683 टू द बेस 3√3। ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल है, हैव अ डिफरेंस ऑफ 2269, नन ऑफ दम। दोनों को सॉल्व तो करके देखते हैं, करते हैं ना भाई। अपन ने ये सीखा, याद है? ये 2 को अंदर लेके जाएंगे, मिक्सड में ऐसा करेंगे। 2 2 ज़ा 4 अंदर जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 7 ज़ा 28। सो दिस विल बिकम लॉग रूट ऑफ 28, और ये लॉग, ये 3 अंदर जाएगा, राइट? 3 3 ज़ा 9 अंदर गया, 9 3 ज़ा 27, रूट ऑफ 27। अब आपको चेक क्या करना है? एक चीज़, मतलब एक चीज़ और सिंप्लीफाई कैसे करनी है? ये जो टर्म है ना, ये वाला नंबर, उसको 28 के भाषा में लिखेंगे, और इसको 27 के भाषा में, मतलब 28 का पावर एंड इधर 27 का पावर करते हैं। सो देख, क्या अपन को चेक करना है? ये 28 का पावर कितना, तो 28 का स्क्वायर, क्यूब, 4 वैसा करके देखेंगे। तो 28 का स्क्वायर करते हैं, 784 होता है, इंटू 28 करके देखते हैं, 21952। तो ये क्या है? 28 का क्यूब है, और इसको अपन 28⁻½ लिख सकते हैं। यस सर, वैसे ही ये 27⁻½ हो जाएगा। और ये क्या है? 27 का स्क्वायर नहीं, इंटू 27, 19683। बहुत बढ़िया। ये भी 27 का क्यूब, ये 27⁻²। अब ये दोनों इक्वल है, दिख रहा है कि आपको क्या बोला? अपने प्रॉपर्टी पढ़ा, ये 3 ऊपर, ये हाफ डिनोमिनेटर में, मीन्स दिस विल बी लाइक दिस, 3/½ log ऑफ 28 टू द बेस 28। दिस विल बी 3/½ log ऑफ 27 टू द बेस 27। ये कितना होता है? 1। ये कितना होता है? 1। ये दोनों इक्वल आगे दिखता है क्या? ये 2 हाफ ने मारा पलटी, तो हुआ 6। ये भी कितना हुआ? 6। दिस 2 आर इक्वल, विच इज़ माई ऑप्शन। भाई ये दोनों इक्वल है, ऐसा कौन सा ऑप्शन बोल रहा है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट है भाई, दोनों की वैल्यू आ गई 6। समझे? तो क्लियरली दिस 2 आर इक्वल। नेक्स्ट सम 63rd क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है? 4 log ऑफ 8/25 माइनस 3 log ऑफ 16/125 माइनस log 5 इज। देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग इट। अपन अपने नॉर्मल तरीके से करते हैं। ये सबको सिंप्लीफाई करने के लिए, सब लॉग को चिपकाने के लिए, सब जो आगे के नंबर है उनको पावर में फेंक दे। ये 4 गया ऊपर, तो ये पूरे का पावर 4 हो गया। ये 3 गया इधर ऊपर, तो ये जो भी पूरा आर्ग्यूमेंट है इसका क्यूब हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है? लॉग ऑफ नंबर माइनस लॉग ऑफ नंबर माइनस लॉग ऑफ नंबर। आप ऐसा कर सकते हैं, समझता है क्या? लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ सी कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ a/bc। क्यों? ये दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, क्या होगा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ c। log of b plus log of c is what? log of bc. So log a minus log bc is what? क्लियर है? तो इधर वो कर ले डायरेक्ट शॉर्टकट। log ऑफ न्यूमरेटर में कौन आएगा?
8 अपॉन 25 द होल रेस टू 4 द होल अपॉन 16 अपॉन 125 द होल क्यूब इंटू 5। ये समझा क्या आपको? ये दिख रहा है, लॉग ए माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी विल बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी इंटू सी। क्लियर है? अब ये वालों को पलटी मरवाते हैं तो क्या हुआ देख, ध्यान दे, लॉग ऑफ, ध्यान देना, ये 8 अपॉन 25 द होल रेस टू 4, इसने मारा पलटी तो क्या हो जाएगा भाई, 125 अपॉन 16 द होल क्यूब। समझे? ये इसने मारा पलटी न्यूमरेटर में जाके, 5 मारेगा पलटी तो क्या होगा, 1 अपॉन 5। बस अब इनको सिंप्लीफाई करिए, गेम ओवर, लेट्स डू। तो लॉग ऑफ 8 अपॉन 25 रेस टू 4 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 बोल दो, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 25 25 25 25 125 3 बार, 16 3 बार और 5 एक बार। लेट्स सिंप्लीफाई, 8 1 जा 8 2 जा 8 1 जा 8 2 जा 8 1 जा 8 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 8 कट, इजी। 25 1 जा 25 5 जा 25 25 5 जा 125 25 1 जा 25 5 जा 25 1 जा 25 5 जा। और क्या दिख रहा है आपको, ये 5 कट, 5 5 जा 25 और ये 25 कट, अंदर सिर्फ क्या बचा है, 1, लॉग ऑफ 1, अंदर सिर्फ 1 बचा। लॉग ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है। अरे हाँ या नहीं, विच इज आर ऑप्शन ए। कितना इजी था रे भावा। क्वेश्चन नंबर 64 कर ले, लेट्स डू इट। क्या बोला, ए रेस टू लॉग ऑफ बी माइनस लॉग सी इंटू बी रेस टू लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ए इंटू सी रेस टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी। क्लियर? आप इधर कभी कभी यार वो एक वो शॉर्टकट लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में है, दिख रहा है, बी सी सी ए बी, तो आंसर सीधा 1। बट मैं वैसा प्रेफर नहीं करता हमेशा, एक बार सॉल्व तो कर लेते हैं ना यार। इसका वैल्यू निकालना है, मैंने बोला इसका वैल्यू ले लेते हैं x। क्या बोला, लेट दिस टर्म्स वैल्यू बी इक्वल टू x। अब मैंने क्या बोला सिंप्लीफाई करने, मैंने बोला टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि वो जो पावर है उनको मेरे को नीचे उतारना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स क्या होगा, देख ध्यान दे, इस पूरे टर्म को बोला x, अब मैंने बोला टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, इधर ही कर देता हूँ मैं, लॉग ऑफ ये पूरा टर्म इज इक्वल टू लॉग x। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, हाँ भाई, करते। अब क्या होगा, लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी क्या होगा, लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। ये देखिए, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। क्लियर, राइट? लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। पहले वो कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जरा। अब आपने क्या बोला, सर जो भी पावर में है उसको आगे उतार लेते हैं, तो क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को आगे उड़ी मरवाते हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान देना है, थोड़ा सा गंदा है। लॉग बी माइनस लॉग सी इंटू लॉग ए हो जाएगा। क्या किया समझा, इसने उड़ी मारी ना आगे, तो लॉग ए के पहले ये चीज़ आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये ए है भाई, प्लस ये पूरा उड़ी मार के आगे, सो लॉग सी माइनस लॉग ए द होल मल्टीप्लाइड बाय लॉग बी। आपको समझ आना, ये पूरा पावर इसके आगे उड़ी मार रहा है, तो वो पूरा पावर लॉग बी से मल्टीप्लाई, प्लस इसका लॉग ए माइनस लॉग बी द होल मल्टीप्लाइड बाय लॉग सी इज इक्वल टू लॉग एक्स। लेट्स ओपन द ब्रैकेट। ये दिख रहा है, लॉग ए इंटू लॉग बी मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग ए इंटू लॉग सी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सब करेंगे, एकदम फटाफट करते हैं। लॉग ए और अल्फ़ाबेटिकली लॉग ए इंटू लॉग बी, कुछ होगा नहीं, ऐसा मत करना लॉग स्क्वायर ऑफ ए बी, नहीं ऐसे ही। आगे लॉग ए इंटू माइनस लॉग सी, क्लियर है? आगे लॉग बी इंटू लॉग सी माइनस लॉग बी इंटू लॉग ए, तो लॉग ए इंटू लॉग बी हो जाएगा। माइनस को मैं इसके आगे लिख देता हूँ, फिर प्लस लॉग सी इंटू लॉग ए विल बी लॉग ए लॉग सी माइनस लॉग बी इंटू लॉग सी विल बी लॉग बी लॉग सी। टेंशन मत लो यार, बहुत ईजी है क्वेश्चन, ये ध्यान देना। दिख रहा है क्या हो क्या रहा है, लॉग ए लॉग बी कट, लॉग ए लॉग सी प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, तो इधर से बचा 0 और ये क्या है, लॉग एक्स।
आपको किसका वैल्यू चाहिए, x का। इधर कोई नहीं है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स टेक द बेस टू बी 10। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल बना है, 10 रेज टू 0 हो जाएगा। और किसकी वैल्यू आएगी, x की। 10 रेज टू 0 इज हाउ मच, 1। हाँ भाई, क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है ये, ओ सॉरी ए ऑप्शन। क्लियर है, पक्का क्लियर है, या तो आप साइक्लिक वाला लॉजिक यूज़ करिए। नेक्स्ट 65th क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है भाई, 1 log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी प्लस 1 log ऑफ ए बी सी टू द बेस बी सी प्लस 1 log ऑफ ए बी सी टू द बेस सी ए। अब आपको एक चीज़ समझ है, आप एक तरीके से ये कर सकते हो, इसको स्प्लिट कर दिया। मतलब मैं आपको एक थोड़ा साइड में बता देता हूँ। ये वाला जो टर्म है 1 log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी, दिस इज एक्चुअली, आप अगर इसको 1 कर रहे हो तो ये जो बेस और आर्ग्यूमेंट है ये इंटरचेंज हो जाता है। मतलब आप इसको डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो। ये समझ में आ रहा है क्या हुआ, ये दोनों अदली बदली हो गए। 1 रहेगा तो इसका आप सपोर्टिंग प्रूफ ये ले सकते हो, इसको स्प्लिट कर सकते हैं आप, log ए बी सी अपॉन log ए बी। क्लियर है, फिर इसने मारा पलटी तो क्या हो जाएगा, log ऑफ ए बी अपॉन log ऑफ ए बी सी। समझा। अब ये दोनों को क्लब कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ये आएगा। समझ में आ रहा है। तो अपन ग्रेजुअली फिर ये यूज़ कर ले, ऐसा डायरेक्ट क्या 1 है तो शिफ्ट, तो बस ख़त्म हो गया। क्या, log ऑफ ए बी टू द बेस ए बी सी प्लस log ऑफ बी सी टू द बेस ए बी सी प्लस log ऑफ सी ए टू द बेस ए बी सी सी ए। एनीवेज, अब क्या बोला आपने, सबका बेस सेम है, log ए प्लस log बी प्लस log सी इज log ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। तो क्या हुआ, log ऑफ ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए टू द बेस ए बी सी हो गया। तो अंदर क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या लिखा, ए बी सी द होल स्क्वायर, और बेस में ए बी सी है, ये 2 उड़ी मार के आगे आया, तो इधर क्या बच गया, log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी। दिस इज 1, 2 1 2। क्लियर है क्या पता है ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 66 कर ले। 66 क्वेश्चन इधर ही साइड में कर लेते हैं। क्या बोला भाई, देख ध्यान देना, 1 प्लस log ऑफ बी सी टू द बेस ए प्लस 1 प्लस log ऑफ सी ए टू द बेस बी प्लस 1 प्लस log ऑफ ए बी टू द बेस सी। एक चीज़ आपको इधर दिख रहा है, ये 1 है। ये दोनों टर्म्स को अगर मेरे को कंबाइन करना है तो इधर log होना चाहिए। 1 log कब होता है, जब जिस नंबर का log और वो बेस दोनों सेम हो, मीन्स द आर्ग्यूमेंट ऑफ द बेस शुड बी सेम। तो इधर बेस a है तो इसको कैसे बोला मैंने, log a टू द बेस a। इधर बेस b है तो इधर क्या बोला, log b टू द बेस b। इधर log c टू द बेस c। अरे समझे क्या। अब क्या किया आपने, ध्यान देना, log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज log ऑफ a इंटू b। समझे ये, बढ़िया। b इंटू सी ए विल बी ए बी सी, बेस इधर b रहेगा, राइट। c इंटू ए बी विल बी ए बी सी। अब आपको क्या दिख रहा है, सर यही तो, ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट। उल्टा कर दे एकदम सेम तरीके से, मतलब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। सो log ऑफ a टू द बेस ए बी सी, पक्का ना, ये दोनों स्वैप हो गए जब 1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस। log ऑफ b टू द बेस ए बी सी, log of c to the base abc. Now log of a plus log of b plus log of c will be log of a into b into c, क्योंकि बेस सेम है। तो log of a into b into c to the base abc 1। खटाक, आंसर नंबर बी, चिंदी। नेक्स्ट 67 करते हैं। क्या दिया है भाई, 1 log of x to the base a by b plus 1 log of x to the base b by c plus 1 log of x to the base c by a। फिर से 1 है, ये दोनों को स्वैप कर दे ऊपर ले जाके, तो क्या हुआ, log of a by b to the base x plus log of b by c to the base x plus log of c by a to the base x।
इतना क्लियर है. log a प्लस log b प्लस log c when the base is same is log of a into b into c. तो क्या हुआ? log of a by b into b by c into c by a to the base x. कट 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 कट. तो क्या बचा? log of 1 to the base x is 0. ये अपना आंसर ऑप्शन अपना ए आ रहा है. 0A ऑप्शन है, राइट. नेक्स्ट 68 क्वेश्चन. क्या दिया भाई? कितना इजी है दिख रहा है. सब कट होने वाला है. एक्चुअली स्प्लिट करना है बस. log a to the base b, log b to the base c, log c to the base a. कैन यू जस्ट स्प्लिट ये अकॉर्डिंग टू द log का प्रॉपर्टी log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a. ये डायरेक्ट भी एक प्रॉपर्टी है यार. ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जिसको आप डायरेक्ट 1 बोल सकते हैं, या तो कट 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 आया 1, विच इज़ माई ऑप्शन बी. क्लियर है, जम रहा है, राइट. नेक्स्ट 69 क्या बोल रहा है? log ऑफ a रेज टू हाफ टू द बेस b, log ऑफ b क्यूब टू द बेस c, log ऑफ c रेज टू 2/3 टू द बेस a. सबसे पहले इनको आगे उड़ी मरवा ले. तो क्या होगा? हाफ इंटू log a टू द बेस b होगा ना, उसको log a अपॉन log b कर दो. क्लियर है. इंटू ये 3 आगे log बेस टू द बेस c मतलब log b अपॉन log c कर लो. इंटू 2/3 आगे log c टू द बेस a मतलब log c अपॉन log a कर लो. क्या दिख रहा? log a log a, log b log b, log c log c. ये 2 ये 3 सब कुछ कट. बच गया 1, विच इज़ माई ऑप्शन बी ऑप्शन है. दिखता है इजी है भाई. लॉग इजी होते हैं यार. 70th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ a रेज टू log ऑफ b बाय c इंटू b रेज टू log ऑफ c बाय a इंटू c रेज टू log ऑफ a बाय b. क्या करेंगे? इसका मेरे को वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू x. ऐसा सेम क्वेश्चन अपन किए, देखो याद आएगा आपको. इसको log ऑफ b अपॉन c को ऐसा बोल सकते हो log b माइनस log c, बराबर log c माइनस log a, बराबर log a माइनस log b. फिर क्या बोला? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. एग्जैक्टली लाइक द क्वेश्चन नंबर 64th. तो ये भाई एग्जैक्टली 64th क्वेश्चन जैसा है यार. उधर जाके आप रेफर करिएगा, आपको आंसर याद है. 1 आया था, तो भाई इसका आंसर 1 आता है. यू प्लीज़ गो एंड चेक 64th क्वेश्चन अगेन. एग्जैक्टली सेम. टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. सॉल्व आंसर. तो भाई 1 मतलब कौन सा ऑप्शन है? ये बी. क्लियर है. नेक्स्ट 71st क्वेश्चन. समवॉट लाइक द 70th या तो 64th क्वेश्चन है. ये देखेंगे. द वैल्यू ऑफ बी सी रेज टू log ऑफ b बाय c इंटू सी ए रेज टू log ऑफ c बाय ए बी रेज टू log ऑफ a बाय b. इसका वैल्यू कितना है मेरे को नहीं पता. मैंने बोला x. टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स कर ले, तो कर लेते हैं भाई. ये आप चाहिए तो एक काम कर सकते हैं. ये इसको स्प्लिट कर सकते हैं. log ऑफ b बाई c कैन बी रिटन एज, इधर ही कर लो, log b माइनस log c, log c माइनस log a, log a माइनस log b. अब अपन बोलेंगे टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स. क्लियर है. ले लो log, इधर ही कर देता हूँ. log ऑफ ये पूरा इज इक्वल टू log x. अब क्या बोला? सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो log ऑफ ये प्लस log ऑफ ये प्लस log ऑफ ये हो जाएगा. हाँ, बहुत बढ़िया. तो log ऑफ बी सी, और ये पावर है log b माइनस log c प्लस log ऑफ सी ए, और पावर में कौन है? log c माइनस log a प्लस log ऑफ ए बी, और पावर में कौन है? log a माइनस log b इज इक्वल टू log x आया. अब क्या करेंगे? जो भी पावर में है वो उड़ी मार के आगे आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? log b माइनस log c इंटू log ऑफ बी सी हो जाएगा. इतना समझा. अब एक और चीज़ आपको क्या दिख रहा है? log ऑफ b इंटू सी कैन बी रिटन एज log b प्लस log c. अरे हाँ या नहीं? तो ये log बी सी को कैसे लिखा? समझ रहा है क्या? पक्का. अब आगे क्या हो रहा है दिख रहा है? log b माइनस log c, log b प्लस log c. क्या हो रहा है? a माइनस b इंटू a प्लस b विल बी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं? ऐसे ही सेम तरीके से आगे होगा, दिखता है क्या? इज इक्वल टू लॉग एक्स है भाई। अरे आपको मुद्दा समझ में आ रहा है राइट? तो आपको इधर क्या मिलेगा? लॉग सी का स्क्वायर माइनस लॉग ए का स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं? इधर क्या मिलेगा? लॉग ऑफ ए का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग एक्स। मुद्दा समझा क्या? एकदम सेम तरीके में ये और ये टर्म होगा पक्का। क्या दिख रहा है आपको? लॉग बी स्क्वायर माइनस लॉग बी द होल स्क्वायर, लॉग सी द होल स्क्वायर नेगेटिव, लॉग सी द होल स्क्वायर पॉजिटिव, कट नेगेटिव पॉजिटिव कट, तो इधर बचा 0 और इधर बचा लॉग एक्स। इधर बेस में ले लेते हैं 10, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? 10 रेज़ टू 0 इज x विच इज़ 1। चिंदी है, विच इज़ माई ऑप्शन बी। You can go with cyclic also if you feel more comfortable with that. 72nd क्या बोल रहा है? 72 क्वेश्चन कर ले इधर। log of a raised to n upon b raised to n plus log of b raised to n upon c raised to n plus log of c raised to n upon a raised to n, log of a plus log of b plus log of c क्या होगा? सब मल्टीप्लीकेशन log of, तीनों को मल्टीप्लाई कर ले। ये दिख रहा है? कट 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 कट, बचा log of 1 विच इज 0। अरे हाँ या नहीं? तो मेरा ऑप्शन है ए। क्लियर है? नेक्स्ट 73rd भी उड़ा देते इधर, जगह है राइट अपने पास। 73rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? ध्यान से पढ़ना। क्या बोला देखो? log of a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस log of b स्क्वायर अपॉन सी है प्लस log of c स्क्वायर अपॉन ए बी इज सेम होगा, दिखता है क्या? लॉग लेके एडिशन है राइट, सो एवरीथिंग विल गेट मल्टीप्लाइड। तो क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अरे हाँ या नहीं? देख ध्यान दे, ये बी इधर से एक कटा, एक और बी इधर से कटा, समझा ना? ये बी इंटू बी, बी स्क्वायर कट गया। आगे सी इंटू सी, सी स्क्वायर इधर से कट गया। ए इंटू ए स्क्वायर इधर से कट गया, तो कौन बचा अंदर? लॉग ऑफ 1 विच इज़ अगेन 0। ये मेरा ऑप्शन कौन सा आया? ए। चिंदी है, इजी क्वेश्चन से यार। नेक्स्ट 74th क्या दिया भाई? लॉग ऑफ ए रेज टू 9 प्लस लॉग ए इज इक्वल टू 10। क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन बाय। क्या करेंगे भाई? ये दोनों को चिपका दे, तो ये ऐसा कर दे, log ऑफ ए रेज टू 9 इंटू ए हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? बेस इज सेम, पावर ऐड, ए रेज टू 10 हो जाएगा 10। क्लियर है? अब क्या दिख रहा है आपको? बेस में कुछ नहीं है, मतलब 10 है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा? ये समझो 10 है ना बेस, तो ये उधर जाके उसके पावर में चल जाएगा। तो ए रेज टू 10 क्या हुआ? 10 रेज टू 10। इक्वालिटी है, पावर अगर इक्वल है तो बेस सेम होगा, तो ए कितना आया? 10। सो इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, चिंदी। नेक्स्ट 75th क्या बोला? ओहो, लॉग ए अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग बी अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन एक्स माइनस वाई। और किसका वैल्यू मांगा है आपको? ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू मांगा है। क्वेश्चंस किए अपन ने ऐसे, क्या बोलेंगे? लेट ईच रेशो बी इक्वल टू के, बरोबर। फिर एक एक पैर लेंगे राइट। लॉग ए अपॉन वाई माइनस जेड को आपने बोल दिया के, इस पूरे को बोल दिया के। फिर आपने क्या बोला? ये वाई माइनस जेड उधर चल जा, तो क्या हो जाएगा? लॉग ए विल बिकम के इंटू वाई माइनस जेड, बराबर। आपको क्या चाहिए? ए इंटू बी इंटू सी, सो यू नीड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपने क्या बोला? लेट द बेस बी 10। ये उधर जाके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये ए इज इक्वल टू 10 रेज टू के इंटू वाई माइनस जेड हो जाएगा। समझ रहे हो आप? एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम यू विल डू विद दिस एकदम डिट्टो कर सकते हो ओरली। बी क्या बन जाएगा? 10 रेज टू के इंटू जेड माइनस एक्स, और सी क्या बन जाएगा? 10 रेज टू के इंटू एक्स माइनस वाई। ए बी सी तीनों आ गए भाई, गेम ओवर। क्या बोला आपने? देयरफॉर ए इंटू बी इंटू सी क्या होगा? 10 रेज टू के इंटू वाई माइनस जेड इंटू 10 रेज टू के इंटू जेड माइनस एक्स इंटू 10 रेज टू के इंटू एक्स माइनस वाई। बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड, तो 10
तीनों ऐड हो जाएंगे राइट, तो k इंटू वाई माइनस जेड प्लस k इंटू जेड माइनस एक्स प्लस k इंटू एक्स माइनस वाई। न्यूमरेटर में से कैन यू टेक k कॉमन, बरोबर, तो क्या बच गया अंदर, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। समझे ना पक्का? आई टुक k कॉमन फ्रॉम द पावर बिकॉज सबके पास था। अंदर क्या हो रहा है, y माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स 10⁻0 विच इज़ 1। बहुत बढ़िया। 75th ऑप्शन बी क्लियर है। नेक्स्ट 76th क्या बोल रहा है, एकदम यही सेम चीज़ दिए दिखता है, एग्जैक्टली सेम है राइट। बस तो ए बी सी तो अभी भी आएगा। अब आपको ये क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 76 क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे तो क्या बोला देखो, ए रेस टू वाई प्लस जेड इंटू बी रेस टू जेड प्लस एक्स इंटू सी रेस टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। करते हैं। तो क्या बोला आपने, ए कितना है अपना, ये 10 रेस टू के इंटू वाई माइनस जेड द होल रेस टू वाई प्लस जेड। ये समझा क्या किया, ये अपना ए है ना, तो ए रेस टू, क्लियर है, सेम करेंगे आप बी के साथ, 10 रेस टू के इंटू जेड माइनस एक्स, ये बी है द होल रेस टू जेड प्लस एक्स। सेम करेंगे सी के साथ, 10 रेस टू के इंटू एक्स माइनस वाई द होल रेस टू एक्स प्लस वाई। क्या दिख रहा है आपको इधर, y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड विल बी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो इधर हुआ क्या, k इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जम रहा है पक्का। इधर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं, अब आपने क्या बोला, एंड द बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड। k कॉमन ले लो, क्या डायरेक्ट समझ रहा है आपको, तो क्या बच गया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 10⁻0। अगेन द आंसर इज 1 विच इज़ माई ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है।